उत्तर प्रदेश से आए 90 युवकों को पुणे में 30,000 की नौकरी और रायपुर में ट्रेनिंग का झांसा देकर पुणे के कथित एचआर शुभम ने करीब 4.5 लाख रुपए वसूल लिए और फरार हो गया। युवकों ने मौधापारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़ितों का कहना है कि किसी ने कर्ज लिया तो किसी ने घर के गहने गिरवी रखकर ट्रेनिंग शुल्क भरा, लेकिन अब उनके पास घर लौटने तक का भी किराया नहीं बचा। मामले में कानपुर के उत्तम आईटीआई की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि इसी आईटीआई के प्लेसमेंट कैंप के जरिए छात्रों का चयन किया गया था। सभी युवक उत्तम आईटीआई के छात्र हैं। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। हम लोग कानपुर से हैं। उत्तम आईटीआई से हम लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। 200 रुपये जमा करा गए थे कि यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद फ्लैश कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पुणे में नौकरी मिलेगी। और हम लोग सुबह यहाँ पे जब हम लोगों को होटल में रुकाया गया, उस रूम का 1 साल का भाड़ा हम लोगों से 5-5 हज़ार रुपये मांगा गया। और बस हम लोगों ने सब लोगों ने 5-5 हज़ार जमा कर दिया, लगभग 4-4.5 लाख रुपए। उसके बाद वो एचआर हम लोगों से बोला कि 2 बजे हम लोग आएंगे और आपको ट्रेनिंग सेंटर पे ले जाएंगे। उसके बाद का उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। एचआर का नाम है शुभम सर, आगे का पता नहीं है। सर मेन बात ये है कि यहाँ पे लेकर आए हमारे जो गुरु आए थे आईटीआई से, उन्हें भी स्टेशन के बाहर होटल में रोका है और हम लोगों को यहाँ रोक दिया है कि आप लोग यहाँ रहो। उनको बोला कि हम तुम्हें गाड़ी लेके भेजेंगे, आप गाड़ी से आओगे वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में और बच्चों को हम लेके वहाँ पहुँचेंगे। आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। तो हमने ठीक है, फिर हमसे बोला 9 लाख रुपए दिया है पूरे साल भर का, मैंने यहाँ के पूरे महीने भर का होटल का। बाकी आप वहाँ जाओगे, यहाँ कार्ड ले, जूता दूंगा, 1 जोड़ी पैंट, 2 जोड़ी पैंट दूंगा, 2 जोड़ी शर्ट दूंगा। कंपनी चाकंड में ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं, बट हमारी जो हमारे अधिकारी हैं, हमारी जो टीचर स्टाफ है उत्तम आईटीआई के, उन्होंने ये बोला था कि हम कंपनी टू कंपनी विजिट करके वहाँ के लोगों से कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आओ, हमारे बच्चों को लो। ये कानपुर का है, चकेरी थाना, रुक जाए 1 मिनट, चकेरी थाना कानपुर। हम लोग सब कानपुर से हैं। यूपी के अलग अलग जिले से एक बंदा आया है। कोई बंदा ऐसा है जो कंपनी छोड़ के आया है। अरे यहाँ पे लाल टोपी लगाया होगा वो। ये कहाँ से आए हो? नहीं, अभी नौकरी मैनपुरी से आया, नोएडा। मतलब कोई कानपुर से है, कोई फतेहपुर से, मतलब यूपी के आधे जिले से बंदे यहाँ खड़े हैं। कोई तक के आया है, कोई किसी तरीके से 5-5 हज़ार की व्यवस्था करके आया है। मैं भी यहाँ लेबरी कर रहा था, वहाँ से अपने ऑनर से 5 हज़ार रुपए उधार लेकर आया कि मुझे जब मिलेगा तब मैं तुम्हें दूंगा आके। प्रिंसिपल ने बोला था कि 30,000, 1 मिनट को 30,750 रुपए देंगे, महीने का देंगे, जिसमें सुबह का नाश्ता, 2 टाइम का खाना हमें मिलेगा। रायपुर आज सुबह आए हैं, 8 बजे उतरे थे, वो तुरंत ट्रेन से वहां पे लिया है, अपने को यहाँ पे टेम्पू से लेकर आया। टेम्पू को हम लोगों को पैसा नहीं देना पड़ा है, मगर ये लग रहा है कि उसने हमको बोला, एक फोन में मैसेज डाला कि मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, मैं 3 से 3:30 या 4 बजे तक मैं 100% आके आपको होटल से रिसीव करके वहां लेके जाऊंगा ट्रेनिंग सेंटर। मगर वो ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे हम लोग 4:30 हो गया, 5 हो गया, जब 5:30 हुआ है तो हम लोग सब एक जगह आए। फिर ये बात डिसाइड हो रही थी करे क्या, तो हम लोग ने ये मौधापुरा रायपुर छत्तीसगढ़ यहाँ के में कार्रवाई करवाई है, मगर यहाँ पे नहीं, 19% लग रहा है कि सुनवाई होगी, बाकी के परसेंट नहीं लग रहा कि यहाँ सुनवाई हो सकती है। मगर अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती तो हम यहाँ के, अगर हमारा ग्रुप अगर एग्री होगा तो हम यहाँ के बड़े अधिकारी से भी जाके शिकायत करेंगे, फिर अपने वहाँ पे थाना चकेरी और नखलऊ में भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कोई गिरवी रख के आए पायल, तो कोई बंदा जॉब छोड़ के आया जो 20,000 कमा रहा, 25,000 कमा रहा, वो जॉब छोड़ के आया कि परमानेंट सेटल होंगे। ये जिस कंपनी में काम कर रहा था, ये वहाँ दूसरा लड़का दे के आया कि हम परमानेंट सेटल हो रहे हैं, सपने दिखाए, लात मारा है। ये बात नहीं, ये उत्तम आईटीआई को भी फोन किया है तो वो कह रहे आपने पैसे क्यों दिए, मगर जब वो वहाँ पे इंटरव्यू लिया, उसके बाद ब्लैक बोर्ड में गाड़ी का नाम, डेट और गाड़ी नंबर सब कुछ लिखा, तब उसी समय उसने बोला था कि कॉलर वाली टी शर्ट चलेगी, हाफ चलेगी, जीन्स डैमेज पैंट नहीं चलेगी, जीन्स चलेगी, जूता दूंगा, आप एक जूता एक जोड़ी पहन के आओगे, यहाँ पे एक जूता मैं दूंगा और कंपनी का होगा, वो आपको साल भर के लिए मिलेगा, साल भर, मतलब कंपनी का पूरा प्रोसेस था, जिसमें 2 टी शर्टें होंगी। 90 लग गए, 90 5-5 हज़ार रुपए दिए। 7-7 हज़ार नहीं,
₹200 वहाँ दिए, टिकट भी करवाई है। और यहाँ कंपनी मेरे मेरे रूम पे आके बोल रहा था कि कंपनी में आप मतलब वो आपको वापिस कर जाएगा। हमारा नाम है उत्तम निषाद, कानपुर से हैं। देखिए, बच्चों के संग में यहाँ पे एक बंदा आया हुआ था, शुभम कुमार, हमारे कानपुर के कॉलेज में। वहाँ से बच्चों को ऑफर लेटर दिया गया है और यहाँ पर बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, रायपुर की ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं एक दिन पहले आया कि बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है। तो जब हमने शुभम से फ़ोन करके पूछा कि ट्रेनिंग जहाँ आप करवा रहे हो, वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, कैसा क्या है, आप मुझे बताओ, मैं विज़िट करने जा रहा हूँ वहाँ पे। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि सर आप यहाँ के नए हो, आप नहीं पहुँच पाओगे। हम आपके लिए कार भेज रहे हैं, आप आज के लिए वेट कर लो। अगले दिन आज सुबह ये लोग आ गए। तो जब ये लोग यहाँ पर आ गए, मैंने इन लोगों से उनसे मेरी शुभम से बात हुई, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि सर मैं बच्चों को अभी सेटल करा रहा हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ। वो मेरे पास नहीं आए। मैं फिर भी अपनी खुद से कन्विंस करके बच्चों के पास पहुँचा। लेकिन जब तक मैं पहुँचा था तो भी जो भी कलेक्शन था इन लोगों का, वो शुभम कर चुके थे और निकल चुके थे। मेरे सामने इतनी सी चीज़ें हुई। उसके बाद में जब 4 साढ़े 4 बजे तक वो नहीं आए, तो मैंने ही इन लोगों को सजेशन दिया कि आप लोग सीधा पुलिस के पास चलो और आपके साथ जो भी हुआ है, वो आप सबसे पहले सूचना उनको दो। अब देखिए, वो तो डायरेक्टर सर जाने हैं और हाँ, मैंने सूचना दिया। तो उन्होंने यही चीज़ बोली है कि देखिए जो भी हो सकता है कानपुर आने के बाद ही हो सकता है। जो भी हो सकता है वो कानपुर आने के बाद ही हो सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? उत्तम आईटीआई। मेरा नाम अमित तिवारी है।